नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जो आ रही है युद्ध के मैदान से। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि वेस्ट बैंक को आईडीएफ की चेतावनी सामने आ गई है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने गिराए हैं पर्चे। हमास का समर्थन ना करें नागरिक, कहना है इजरायली डिफेंस फोर्स का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक पर इजराइल ने ऐलान किया है वेस्ट बैंक से आतंक का खात्मा होगा, कहना है इजरायली डिफेंस फोर्स का। और हमास के अंत तक वेस्ट बैंक में जारी रहेंगे ऑपरेशन, ये भी साफ कर दिया गया है। लेकिन युद्ध के 34 दिन बीत चुके हैं और इजरायली सेना दशकों बाद गाजा सिटी में पहुंच चुकी है। हमास को जड़ से उखाड़ने का ऑपरेशन जारी है, लेकिन हमास ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल के साथ युद्ध स्थायी है और अनंत काल तक जारी रहेगा। इजराइल के हमास विनाश के प्रयास से विश्व व्यवस्था भी चिंता जता चुकी है। वैश्विक मंचों और वैश्विक संगठनों के सामने सवाल यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन खत्म होने के बाद गाजा का क्या होगा, गाजा को कौन संभालेगा, उसकी शासन व्यवस्था क्या होगी, क्योंकि इजरायली शासन व्यवस्था लागू हुई तो युद्ध का महायुद्ध में बदलना तय है। ऐसे में गाजा का क्या होने वाला है, इस टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में आप भी देखिए। אנחנו לא נעצור עד לניצחון. No displacement of the Palestinian population. पहले गाजा बम धमाकों से समतल हुआ, इसके बाद गाजा में इजरायली थल सेना का प्रवेश हुआ। अब इजरायली थल सेना हमास की सुरंगों का सफाया कर रही है। हमास के कमांडरों को खत्म किया जा रहा है। गाजा के जिन हिस्सों में कभी इजरायली सेना प्रवेश नहीं कर सकती थी, वहां अब उनकी ताकत के आगे हमास नहीं टिक पा रहा है। हमास के ओवरग्राउंड ठिकाने नष्ट हो चुके हैं। हमास के भूमिगत ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। हमास के 1500 से ज्यादा कमांडर मारे गए हैं। उत्तरी गाजा पट्टी से नागरिकों को निकाला जा रहा है। गाजा के बड़े क्षेत्र पर इजरायली फोर्स का कब्जा है, लेकिन सवाल है कि युद्ध खत्म होने के बाद आगे क्या होगा। भविष्य के सवाल पर वैश्विक मंथन हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े संगठन, महाशक्तियां, अरब के देश इजरायल के अगले कदम और गाजा के भविष्य पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि गाजा अब 7 अक्टूबर के पहले जैसा नहीं बचा। हमास का गढ़ खत्म हो चुका है और अब गाजा में नई शासन व्यवस्था, फिलिस्तीनियों के भविष्य का सवाल उठ रहा है। और इस सवाल पर विश्व व्यवस्था में हलचल हो रही है। महाशक्तियों का संगठन G7 गाजा पर चर्चा कर चुका है। OIC देश गाजा के भविष्य पर विचार कर रहे हैं। UN में मुद्दा गूंज रहा है कि गाजा का आने वाला कल क्या होगा। अमेरिका गाजा की भावी शासन व्यवस्था पर विचार कर रहा है। ईरान, रूस और चीन का संगठन गाजा के समर्थन में अपनी शक्ति झोंके हुए है। इजराइल गाजा का सबसे बड़ा हितधारक है और वो भी प्लान बना रहा है कि हमास के सफाई के बाद गाजा का क्या किया जाए। इजरायली सेना तेजी से हमास के कमांडरों को खत्म कर रही है।
गाजा पट्टी में हमास के सबसे बड़े कमांडर याह्या सिनवार को घेर लिया गया है और हमास का दायरा घटता जा रहा है। हमास के खात्मे का मतलब होगा कि गाजा की शासन व्यवस्था खत्म हो जाएगी, पानी बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं देने वाली संस्थाएं खत्म हो जाएंगी। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि गाजा की शासन व्यवस्था क्या होगी, कैसी होगी, किसके हाथ होगी। गाजा से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि इजरायली पुलिस ने गाजा का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालना शुरू कर दिया है। इसलिए अरब देश ये कह रहे हैं कि इजराइल गाजा पर धीरे धीरे कब्जा जमा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी अनिश्चित काल के लिए इजराइल संभालेगा। इजराइल के इस बयान की वजह से पूरी दुनिया में यह मुद्दा गूंज रहा है कि इजराइल गाजा पर कब्जा जमा रहा है। ऐसा हुआ तो अरब का युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा और इसे रोकने के लिए वर्ल्ड डिप्लोमेसी में सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। गाजा के भविष्य के सवाल का जवाब भी सवाल ही है और इस सुलगते सवाल का जवाब ही युद्ध शांत होने का या विस्तार होने का आधार है। गाजा की शासन व्यवस्था का आकार प्रकार क्या होगा, ये अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन गाजा मुद्दे से जुड़े देश अपने अपने रुख साफ कर रहे हैं। हमास ने कहा है कि इजराइल के साथ अंतहीन स्थायी युद्ध जारी रहेगा। ज्यादातर अरब देश हमास के साथ हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि गाजा पर इजराइल की कोई योजना मंजूर नहीं होगी। मिस्र ने गाजा की आंतरिक सुरक्षा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। गाजा पर इजराइल के राजनीतिक दल एक मत नहीं है। गाजा अमेरिका के लिए एक ऐसा दलदल बन गया है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं बन रहा है। इस दलदल में रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स कतर के सुल्तान से मिलने पहुंचे। सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल के पास क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे गाजा समस्या का समाधान हो सके। समाधान के लिए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कुछ प्लान तैयार किए हैं। पहला प्लान है गाजा में अरब देशों की मिलीजुली सरकार बनाना। इस सरकार में कतर, मिस्र, जॉर्डन को शामिल किया जा सकता है। मिस्र ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। दूसरा प्लान है गाजा के लोगों को सिनाई में बसाकर गाजा में इजरायली शासन, लेकिन मिस्र के विरोध पर अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। तीसरा प्लान है नेटो सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल की सरकार बनाना, लेकिन यूरोप में अशांति की आशंका प्रस्ताव में बाधा बन गई। चौथा प्लान है गाजा के नागरिकों को तुर्की, कतर, सऊदी अरब, UAE और कनाडा में शरण दिलाना। कनाडा इस प्लान पर विचार कर रहा है, लेकिन अरब के देश गाजा के नागरिकों को नहीं रखना चाहते। उनको डर है कि गाजा के नागरिकों को बसाने से मिलिटेंट गतिविधि बढ़ जाएंगी। इसीलिए गाजा के भविष्य पर अभी सवाल ही सवाल हैं और अंतहीन युद्ध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।